अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 75, 125 एंड 350 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनके हम पहले अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो है 75। 75 के लास्ट में 5 है, ऑड नंबर यानी कि ये वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि एक वैल्यू में तमाम डिजिट्स को प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है तो ही वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम ये 7 + 5 करेंगे तो वो बनेगा 12। 12 3 का मल्टीपल है, इसलिए वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो हम इसे 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में 6 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है। 2 पे 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 5 के पास, बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। ये हो चुका है 25। 2 + 5 करेंगे तो 7 बनेगा। 7 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि वैल्यू अब 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5, तो अब हम इस वैल्यू को 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे और 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम 75 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये तमाम इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 125 के। 125 के लास्ट में भी ऑड नंबर है, इसलिए ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 का डिविजिबिलिटी 2 मैंने भी आपको बताया था। तो अगर हम इन सबको प्लस करेंगे 12 + 5 16 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 12 + 5 जब हम करेंगे तो वो 17 हो जाएगा। 17 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5 और 5 से ये वैल्यू बिल्कुल डिवाइड हो सकती है क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। लेकिन 5 के टेबल में 12 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 10 आता है 2 पे। 2 रिमाइंडर है, वो चला गया 5 के पास और बन गया 25। 5 के टेबल में 25 बिल्कुल आता है 5 पे। इसे अभी हम 5 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 5 पे और 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो है 350। इसके लास्ट में 0 है, यानी कि ये वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। तो हम इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 5 के पास, बन गया 15। 2 के टेबल में 15 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 14 7 पे। फिर से हमारे पास 1 रिमाइंडर है, वो चला गया 0 के पास, बन गया 10 और 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब लास्ट में हमारे पास ये ऑड नंबर आ चुका है। अभी वैल्यू जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, तो हम देखेंगे क्या ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। 5 + 7 12 हो गया, 12 + 1 13। 13 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। ये वैल्यू 5 से डिवाइड होगी। 5 के टेबल में 17 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 15 आता है 3 पे। 2 रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास, बन गया 25। 5 के टेबल में 25 बिल्कुल आता है 5 पे। ये वैल्यू अभी 5 से डिवाइड होगी क्योंकि 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे और 7 को हमें यहाँ 7 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 7 खुद एक प्राइम नंबर है। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ हम तीनों के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब किस तरह से हम इन प्राइम फैक्टर की हेल्प से इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे 75 के, जो कि थे 3 × 5 × 5। उसके बाद हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे 125 के, जो कि हैं 5 × 5 एंड × 5। लास्ट में हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे 350 के, जो कि आए हैं 2 × 5 × 5 एंड × 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्राइम फैक्टर हैं जिनके हमें पेयर बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें नजर आ रहा है ये 5 का पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है, तीनों में है 5। ठीक है, और ये भी तीनों में है 5। जिसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, उसे हमें एक बार लिखना है। ये 5 का पेयर बना, इसे हमने एक बार लिखा। ये 5 का पेयर बना, इसे हमने एक बार लिखा। देखेंगे और कोई पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर तीनों में नहीं तो अगर 2 में भी पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है तो हम पेयर बना सकते हैं, लेकिन ये सारे डिफरेंट नंबर हैं और कोई हमें पेयर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, अब वो तमाम जो हमें प्राइम फैक्टर नजर आ रहे हैं जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा, उनको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। जैसे × 3 × 5 × 2 और लास्ट में × 7। अब क्या करेंगे, इन सबको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75। 75 को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है 5 से, वो हम यहाँ रफक में करके भी देख सकते हैं। 5 × 5 = 25 का 5 2 कैरी। 5 × 7 = 35 + 2 37। इसे मल्टीप्लाई करना है हमें अब 2 से। 2 × 5 = 10 का 0 1 कैरी। 2 × 7 = 14 + 1 15 का 5 1 कैरी। 2 × 3 = 6 + 1 7। इस वैल्यू को भी हमें एक और बार मल्टीप्लाई करना है 7 से। 7 × 0 = 0। 7 × 5 = 35 का 5 3 कैरी। 7 × 7 = 49 49 + 3 52।
تو ہمارے پاس یہاں جو LCM ہے وہ آ چکا ہے. لیسٹ کامن ملٹیپل جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکا ہے 75, 125 اینڈ 350 کا, جو کہ ہے 5250. دیکھا آپ نے کتنی جلدی سے ہم نے بائی پرائم فیکٹرائزیشن اس کا LCM جو فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے. آئی ہوپ کی ویڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں, اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. انشاءاللہ بہت جلد ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.